नमस्कार दोस्तों, कोचिंग वाला परिवार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज इस सेशन में हम एक नए टॉपिक को लेने जा रहे हैं जिसका नाम दोस्तों कैटलॉगिंग और बिब्लियोग्राफी रहेगा। जी दोस्तों, यानी कि दोनों के अंदर अंतर रहेगा। काफ़ी थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है कि सर बिब्लियोग्राफी और कैटलॉगिंग में क्या अंतर है। तो दोस्तों माइनर अंतर है, बाकी दोनों का उद्देश्य सेम होता है और दोनों की प्रकृति लगभग सेम होती है, लेकिन कुछ अंतर होते हैं जिनकी वजह से दोस्तों दोनों को अलग रखा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कि आखिर बिब्लियोग्राफी और कैटलॉगिंग होती क्या है। दोस्तों हमने फर्स्ट अपनी जो कैटलॉगिंग से रिलेटेड क्लास थी उसके अंदर दोस्तों हमने कैटलॉगिंग का मतलब तो समझ लिया था कि कैटलॉगिंग क्या होती है। एक पुस्तकों की सूची होती है जो हमें पुस्तकालय के अंदर जितनी पुस्तकें होती हैं उनको प्रदर्शित करने का काम आती है कि पुस्तकालय के अंदर जो सूची पुस्तकें हैं वो कहाँ पे व्यवस्थित की गई है। ठीक है। बिब्लियोग्राफी का दोस्तों अर्थ यही होता है कि ग्रंथों की सूची या ठीक है। और लेकिन कुछ जैसे अंतर है जिनकी वजह से दोस्तों उनको अलग रखा जाता है। ठीक है। जैसे अपने एक तो अर्थ के आधार पर जैसे बिब्लियोग्राफी का है तो दोनों का ऑफकोर्सली यही तो एक रीज़न होगा कि भाई पहले तो कैटलॉगिंग है जो काटा प्लस लोग शब्द से बना है। ठीक है। बिब्लियोग्राफी है तो ग्रीक भाषा के बिब्लियोन से बना है, थोड़ा एक अंतर मौलिक ही हो गया। दूसरी अंतर की बात करें दोस्तों, वैसे हालांकि दोनों का मतलब सेम होता है, ग्रंथों की सूची। ठीक है। एक होता है पुस्तकालय की सूची और जो बिब्लियोग्राफी होती है दोस्तों वो क्या होती है कि अपने उसका उद्देश्य तो दोस्तों व्यवसायिक रहता है। क्या रहता है? व्यवसायिक उद्देश्य रहता है। जबकि जो पुस्तकालय सूची होती है, कैटलॉग होता है दोस्तों, उसका उद्देश्य रहता है क्या, पाठक की जो मांग होती है उसको पूरा करना और पुस्तकालय के अंदर पुस्तक को प्रदर्शित करना। ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों कुछ मौलिक अंतर है और उनको देखेंगे। एग्ज़ाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 5-7 लाइनों की दोस्तों ये टॉपिक होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और लेकिन ये है कि आप किस जो टॉपिक है इसमें से आपके कम से कम एक या दो क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि माइनर क्या उसमें डिफरेंस है और किस प्रकार से हम उसको भाई डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है। और भी इसके जो कुछ संबंधित चीज़ें होगी वो दोस्तों साथ साथ में समझते रहेंगे। ठीक है। बात करते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं दोस्तों बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी ठीक है। और यहाँ लिखते हैं दोस्तों कैटलॉगिंग। कैटालॉगिंग या कैटलॉग। ठीक है दोस्तों, हो गया। माइनर बात करें इसकी पहले उत्पत्ति की बात करते हैं। तो दोस्तों बिब्लियोग्राफी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति उत्पत्ति की बात करते हैं। जो शब्द है उसकी उत्पत्ति उत्पत्ति किससे हुई दोस्तों? बिब्लियोन से हुई। किससे? बिब्लियोन जो शब्द है उससे दोस्ती इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है। और ये किस भाषा का शब्द है दोस्तों? ये है ग्रीक भाषा। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का है। और इसका दोस्तों अर्थ क्या होता है? अर्थ दोस्तों इसका होता है वो है अपने ग्रंथों की सूची। किसकी? ग्रंथों की सूची। ग्रंथों की सूची। ठीक है दोस्तों, मतलब की बात आई कि बिब्लियोग्राफी शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो दोस्तों बिब्लियोन शब्द है वो किस भाषा का बना? ग्रीक भाषा का बना। उसका अर्थ क्या होता है? ग्रंथों की सूची। अब कैटलॉग की जब उत्पत्ति की बात आती है, वैसे हमने पहले देख लिया था लेकिन इसके साथ में और देख लेते ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। कैटलॉग शब्द वो दोस्तों काटा और लोगा से मिलकर बना। किससे दोस्तों? काटा और लोगा से मिलकर बना है। ठीक है। और इसका दोस्तों मतलब देखें तो एक तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है? ग्रीक भाषा। दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हो गए। और अलग करते हैं, ये तो काटा को अलग करते हैं, एक इसको अलग करते हैं, लोगास को। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? अनुसार या से। इसका अर्थ होता है दोस्तों तर्क, कर्म या शब्द। ठीक है। मतलब की बात करें दोस्तों तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? ये अपने जो पुस्तकों की सूची होती है, इसका सामान्य अर्थ यदि ज्ञात करना चाहें दोस्तों, ये किसकी होती है? पुस्तकों की सूची।
ठीक है, ये इसका एक सामान्य दोस्तों अपना फर्स्ट इसका मेजर डिफरेंस था कि भाई दोनों शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। और दोनों दोस्तों आपको जो ब्लैक बोर्ड पर दिखा रखा है वो दोनों एग्ज़ाम में आ रखे हैं, और इस बार भी आ सकते हैं। वो थोड़ा अलग टाइप से पूछ लेगा, पूछने उसके पास, यानी ऐसा नहीं कि भाई एक बार क्वेश्चन आ गया तो आपके नहीं आएगा। उसको उठाने के क्वेश्चन के 1000 तरीके होते हैं दोस्तों। जैसे किस प्रकार से उठाएगा, वो इस प्रकार से उठा सकता है कि बिब्लियोन शब्द की उत्पत्ति, बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो दोस्तों किससे हुई, बिब्लियोग्राफी से हुई है और बिब्लियोन से हुई है। ठीक है, एक तो ये वो यहाँ से उठ गया। एक ये पूछ सकता है कि बिब्लियोग्राफी शब्द है वो किस भाषा के शब्द से बना है, तो दोस्तों किस भाषा से बना है, ग्रीक भाषा से। एक यहाँ से ये उठा सकता है कि जो बिब्लियोग्राफी है उसका अर्थ क्या होता है, ग्रंथों की सूची होता है। देखो 3 क्वेश्चन हो गए। अब एग्जाम में तो एक आ रखा था, 2 क्वेश्चन तो फिर भी बाकी पड़े, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैटलॉग की बात आती है दोस्तों, ये भी आ रखा है 2016 के अंदर, लेकिन वापस पूछ सकता है किस भाषा से बना है, ग्रीक भाषा से बना है। और 2016 के अंदर दोनों ये दे दिए थे, उसने लिखा ये दे दिया था क्वेश्चन के अंदर कि अपने कैटलॉग शब्द है वो किन 2 शब्दों से मिल के बना है, ये दे दिया था सर दोस्तों। और ऑप्शन के अंदर इस तरह से दिया था। ठीक है, तो ये राइट था, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। और आपको वापस इसका मेजर जो अपने अर्थ होता है वो भी पूछ सकता है। और ये किस प्रकार की सूची दोस्तों, पुस्तकों की सूची है। आगे और बात करें दोस्तों, आगे और बात की जाए तो यहाँ दोस्तों वही रहेगा बिब्लियोग्राफी, और वहाँ रहेगा दोस्तों कैटलॉग। ठीक है, आगे बात की जाए तो दोस्तों ये क्या होती है, ये ग्रंथों की सूची है। बिब्लियोग्राफी क्या दोस्तों, ये है ग्रंथों की सूची है। किस प्रकार की सूची है, ग्रंथों की सूची है, यानी पाठ्यक्रम से संबंधित सूची है। सूची है जो जो क्या होती है दोस्तों, जो अपने विशेष सामग्री, यानी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई सामग्री हो सकती है, विशेष सामग्री, या प्रकाशक यानी जो मुद्रित करने वाला होता है उसकी सूची हो सकती है, वो प्रकाशित कर सकता है। या फिर दोस्तों क्या हो सकता है, या फिर विक्रेता की सूची होती है, जो किताबें बेचता है उस प्रकार की सूची हो सकता है, विक्रेता की विक्रय से संबंधित होती है। ठीक है, से संबंधित होती है। बात की जाए दोस्तों तो कैटलॉग किस प्रकार सूची दोस्तों, कैटलॉग क्या होती है, ये पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची देती है। पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची होती है, पुस्तकों की सूची होती है। अब दोस्तों इसका थोड़ा माइनर जो डिफरेंस है यहाँ समझते हैं। पहला मेजर डिफरेंस था जो अपने वर्ड के अकॉर्डिंग, अब इसके अंदर माइनर जो अपने और ज़्यादा है उसको देखते हैं। माइनर दोस्तों ये है कि एक तो ये क्या है कि जो ग्रंथों की सूची ये भी है दोस्तों, वो भी ग्रंथों की सूची, पुस्तकों की सूची है। फ़र्क इतना है कि दोस्तों ये केवल ओनली फॉर जिस पुस्तकालय के अंदर पुस्तक होती है उसी की सूची होती है। मान लो ए नाम की एक लाइब्रेरी है, ठीक है, उसके अंदर दोस्तों जो विभिन्न प्रकार की पुस्तकें होती है, ठीक है, उनका जो सूची होती है दोस्तों, वो कौन सी सूची है, वो दोस्तों अपनी कैटलॉग है। ठीक है, कैसी है, कैटलॉग है। और जो अपने विभिन्न प्रकार के विषय, यानी जो विशेष विषय, मान लो जैसे कोई मैथमेटिक्स विषय है उससे संबंधित कोई सूची हो। साथ ही दोस्तों प्रकाशक, यानी जो किताब को प्रकाशित करने का काम करता है दोस्तों, वो अपने पास क्या सूची बनाता है किताबों की, उस प्रकार की सूची हो सकती है। या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, जो किताबें बेचने वाला विक्रेता होता है उसके पास जितनी भी किताबें होती है उसकी वो सूची हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार ये क्या है, थोड़ा दोनों के अंदर एक है माइनर अपने डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, आगे बात की जाए तो उसमें दोस्तों कि ये क्या है, विशेष सेवा, ये दोस्तों विशेष विशेष से संबंधित होती है। क्या होती है दोस्तों, विशेष विशेष से संबंधित होती है, विषय से संबंधित होती है, यानी एक विषय से रिलेटेड होती है, ये विशेष विषय से संबंधित होती है। ठीक है, और जबकि ये दोस्तों किस प्रकार की होती है, ये दोस्तों पुस्तकालय के अंदर सामान्य सूची, पुस्तक सूची होती है। ये है पुस्तकालय में, ये पुस्तकालय में पुस्तकों
की कैसी सूची होती है? सामान्य सूची होती है। ठीक दोस्तों, यानी इनमें एक डिफरेंस और क्या है कि जो बिब्लियोग्राफी होती है दोस्तों वो क्या एक ही विषय से रिलेटेड होती है। किसे? एक विषय से रिलेटेड। जैसे कोई भी विषय हो जाए, मैथमेटिक्स, साइंस या किसी भी प्रकार का विषय होता है, विशेष विषय से संबंधित होती है। ठीक है। और जबकि पुस्तकालय के अंदर दोस्तों कोई एक विशेष विषय नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी पुस्तकें अलग अलग विषय से संबंधित होती है। तो जो पुस्तकों की सूची होती है वो दोस्तों किस प्रकार की होती है? सामान्य सूची होती है, यानी कि सारी बुक्स की एक साथ ही अपनी सूची होती है। ठीक है, आगे और बात करें तो और क्या डिफरेंस निकल सकते हैं दोस्तों? और डिफरेंस की बात की जाए तो एक ये होता है कि ये राष्ट्रीय जो बिब्लियोग्राफी होती है दोस्तों, ये राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होती है, स्तर पर प्रकाशित होती है। जबकि इसका डिफरेंस देखा जाए तो दोस्तों ये केवल स्थानीय, जहाँ लाइब्रेरी है, स्थानीय पुस्तकालय की उपयोग तक सीमित रहती है। पुस्तकालय के उपयोग तक सीमित रहती है, उपयोग तक सीमित रहती है। ठीक है, समझते हैं इसको कि जो देखो दोस्तों, जैसे मान लो मेरे नाम से एक कंपनी है, ठीक है, विकास नाम से एक कंपनी बन रखी है दोस्तों, जो क्या काम करती है दोस्तों? बुक्स को पब्लिकेशन करने का काम करती है, यानी प्रकाशित करने का काम करती है विकास नाम की कंपनी। ठीक है, अब वो थोड़ी ब्रांडिंग कंपनी है, और यानी जैसे इंडिया के अंदर है तो उसकी जो बुक्स होती है दोस्तों, वो अपनी प्रतिवर्ष जो बुक्स प्रकाशित करता है, यानी एक साल के अंदर मान लो उसने 1000 तरह के अलग अलग विषय से संबंधित, यानी साहित्य, कविता, पोइट्री से रिलेटेड, ड्रामा से रिलेटेड और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट, यानी लगभग 1000 बुकें उसने प्रकाशित की। क्या किया? 1000 बुकें प्रकाशित की। अब दोस्तों कोई भी चीज़ होती है, आप प्रचार करते हो तभी तो किसी को पता चलता है कि भाई इसने क्या काम किया है। जैसे कोई नेता होता है, वो अपने क्षेत्र के अंदर काम करवाता है तो वो दोस्तों बड़े बड़े पैम्पलेट लिखाता है। ठीक है, और किसी का बर्थडे होता है तो हम के सामने प्रदर्शित करते हैं कि आज इसका बर्थडे है, यानी हम क्या है, प्रचार की तरफ एक तरफ वो रहते हैं कि भाई हम पब्लिसिटी करें। ठीक है, तो विकास नाम की कंपनी है, उसने 1000 बुक अपने प्रकाशित कर दी। अब इसको दोस्तों अपनी क्या बढ़ानी है, जो अपनी बुक सेलिंग की जो यानी कितनी बुकें जा सकती है, बुकों की संख्या के अंदर बढ़ोतरी करना, ताकि पुस्तक और ज़्यादा प्रकाशित यानी और ज़्यादा बिक सके। ठीक है, वो क्या करेगा, एक सूची प्रकाशन करेगा, एक सूची की लिस्ट निकालेगा एक, ठीक है, लिस्ट निकाले, उसके अंदर दोस्तों क्रम से क्या करेगा, वो सब उन किताबों के नाम लिखेगा, पुस्तकों के नाम लिखेगा, बुक्स के नाम लिखे, उनके सामने ऑथर लिखेगा कि इस पुस्तक का नाम ये है और दोस्तों इसको लिखने वाला ये है और इसमें क्या क्या है, इस तरह से निकालेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होती है, राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर निकाल दूँ विकास नाम कंपनी, वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित कर सकती है उस सूची को। या फिर कोई ब्रांडिंग, ज़्यादा ब्रांडिंग होती तो दोस्तों वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकती है। लेकिन दोस्तों पुस्तकालय की सूची होती है, वो क्या है, छोटा स्थानीय पुस्तकालय या बड़ा स्थानीय पुस्तक कैसा भी हो सकता है, वो क्या है, उस पुस्तकालय तक ही सीमित रहती है, उपयोग तक, यानी पाठक आए और उसकी मांग को पूरा कर दे, वहाँ तक ही वो दोस्त क्या रहती है, सीमित रहती है। ठीक है, आपको ये थोड़ा अपने माइनर जो इसका डिफरेंस था वो आई थिंक पता हो लग गया होगा। और आगे बात की जाए दोस्तों तो एक होती है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या होता है, जब ये आपको नाम बताया कि भाई विकास नाम की कंपनी है और अपना किताबों को बेचने के लिए अपनी पब्लिसिटी जो प्रकाशित करती है, तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है दोस्तों, यानी व्यापार को बढ़ाना होता है। इसलिए दोस्तों इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, इसका उद्देश्य केवल व्यावसायिक होता है। क्या होता है? केवल व्यावसायिक होता है, व्यावसायिक होता है, यानी केवल व्यापार करना होता है। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों।
जबकि ये पुस्तकालय के अंदर जो पुस्तकें होती है, जो दोस्तों इसका 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 उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? इसका उद्देश्य है केवल पाठक की सूचना स्रोत के रूप में, पाठक की सूचना स्रोत के रूप में उपयोग होता है, रूप में होता है, रूप में उपयोग होता है। ठीक है, उपयोग होता है। किस प्रकार होता है दोस्तों? कि समझो कि भाई ये तो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे भी एक कमर्शियल कंपनी थी। तो कमर्शियल कंपनी है तो दोस्तों उसका स्वाभाविक सा है कि भाई उसका उद्देश्य एक ही रहता होगा कि अपनी ट्रेंड है जो उसको आगे बढ़ाए, ट्रेड को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो जिससे क्या अपनी जो अपने ईयरली मंथली जो एक अपने जो उसका टारगेट होता है वो और ज़्यादा बढ़े। इसलिए दोस्तों इसका क्या उद्देश्य होता है? व्यवसायिक होता है। ठीक है, पुस्तकालय के अंदर दोस्तों सीमित मात्रा के यानी एक सीमित क्षेत्र के अंदर तक एक पुस्तक प्रकाशित वो सूची होती है, और उसका दोस्त उद्देश्य रहता है कि पाठक का क्या करना, जो सूचना स्वरूप के रूप करना, यानी पाठक आए और पुस्तक की मांग करे तो उस पुस्तक की मांग को उस सूची के द्वारा देख के कि भाई इस फलाना नाम की जो अपने किताब मांगी है वो किताब अपने पुस्तकालय में है या नहीं है, उस उद्देश्य दोस्तों ये काम में ली जाती है। ठीक है, आगे बात की जाए तो दोस्तों अपने आगे बात की जाए तो दोस्तों बिब्लियोग्राफी ये क्या है? ज्ञान का संग्रह। क्या है? ज्ञान संग्रह की कुंजी। क्या है? ज्ञान संग्रह की कुंजी है। किस प्रकार है बताता हूँ दोस्तों। जबकि ये क्या है दोस्तों? ये होती है दोस्तों पुस्तकालय में संग्रह की कुंजी। क्या होती है? पुस्तकालय में संग्रह की कुंजी। क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों, पुस्तकालय संग्रह की कुंजी कौन है? तो कैटलॉग है। क्या है? कौन सी है दोस्तों? कैटलॉग है। और जबकि ज्ञान संग्रह की कुंजी पूछे तो दोस्तों क्या है? बिब्लियोग्राफी है। अब देखो कि पुस्तकालय के अंदर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध रहती है। ठीक है, पुस्तकें रहती है तो ये एक संग्रह हो गया दोस्तों, और संग्रह के बारे में जानकारी देती है। जानकारी कौन देती है? जानकारी कौन देती है दोस्तों? सूची देती है। ठीक है, यानी सूची दोस्तों पुस्तक संग्रह तक पहुंचाने का काम करती है। क्या करती है? पुस्तक संग्रह तक पहुंचाने का काम करती है। ये दिखाती है कि जो पुस्तक आपने मांगी है वो कहाँ रखी हुई है और उसकी स्थिति क्या है। तो दोस्तों ये क्या करती है? पुस्तक संग्रह की कुंजी तक का काम करती है, नहीं हमको यहाँ से ले जाए यहाँ तक छोड़ने का काम करती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों? संग्रह की कुंजी। ज्ञान की कुंजी क्यों कहते हैं दोस्तों इसको? कि जब अपने जो विकास नाम के दोस्तों जो कंपनी अपनी थी कमर्शियल, उसका दोस्तों क्या काम था कि अपने ट्रेड को बढ़ाना। साथ ही दोस्त उसने विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशन किया था, और बड़ी मात्रा में क्या था? अलग अलग, यानी कि ठीक है कमर्शियल रूप से। तो उसके अंदर दोस्तों कितना यानी कि अलग अलग सब्जेक्टों का कितने ज्ञान होगा, अलग अलग विषय का ज्ञान होगा, तो अलग अलग ज्ञान होगा सब्जेक्टों का। तो दोस्तों वो क्या होगी? ज्ञान संग्रह की कुंजी। क्या होगी? ज्ञान संग्रह की कुंजी होगी। ठीक है, अब ये कुछ बातें थी जो अपने कैटलॉग और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड थी। ठीक है, जो हमने मेजर बातें थी इसको और माइनर बातें दोनों थी वो भी देख ली। और ये लिख के देता हूँ दोस्तों, आपका इसमें जो कैटलॉग और बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन तो इस टेबल के अंदर से आपको 100% जाएगा। लिख के दे देता हूँ आपको, देख लेना इस वीडियो को, और बाद में एग्जाम देकर वापस इसको देख लेना आपके क्वेश्चन आए या ना आए। ठीक है, अब देखो एक सेल्फ लिस्ट और होती है। क्या होती है? सेल्फ लिस्ट, वो भी बात कर लेते हैं। सेल्फ लिस्ट बताता हूँ। सेल्फ क्या होती है दोस्तों? सेल्फ यानी पुस्तकालय, जहाँ ये जैसे पुस्तकालय है, ये क्या है दोस्तों? पुस्तकालय है। ठीक है, यानी इसको पुस्तकालय मान लेना, घर टाइप है दोस्तों, अपने बचपन के अंदर ऐसे ही घर बनाते थे। ये पुस्तकालय है। तो पुस्तकालय के अंदर दोस्तों अपने पुस्तक रखने के लिए एक सांचा बनाते हैं, लकड़ी का या फिर किसी भी प्रकार का, लोहे का, किसी प्रकार के सांचा बनाते हैं। ठीक है, इस सांचे के अंदर दोस्त हम क्या करते हैं? पुस्तकों को अरेंजमेंट करते हैं, पुस्तकों को क्या रखते हैं? रखते हैं। ठीक है, ये पुस्तक रखते हैं दोस्तों, ये पुस्तक रखते हैं इस प्रकार। ठीक है,
इस प्रकार पुस्तक रखते हैं दोस्तों। तो जो पुस्तक रखने की जो दोस्तों जगह होती है, सांचा होता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ। और सेल्फ से संबंधित जो एक लिस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल्फ लिस्ट बोलते हैं। यानी जो सेल्फ पर रखी हुई जो पुस्तकें होती है उनकी सूची, यानी सेल्फ पर रखी हुई दोस्तों उनकी सूची, यानी इसके अंदर जो किताबें रखी हुई है उनके बारे में जो जानकारी देते हैं वो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? सेल्फ लिस्ट कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में देखते हैं और कि सेल्फ लिस्ट में एक दो लाइन लिखते हैं ताकि आपको याद रहे, और फिर ये क्वेश्चन बताऊंगा और किस प्रकार से एग्जाम में आता है। तो दोस्तों ये हो गया सेल्फ लिस्ट। ठीक है, सेल्फ लिस्ट में क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक लिखते हैं कि सेल्फ लिस्ट पुस्तकालय में, सेल्फ लिस्ट पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री, सेल्फ लिस्ट पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री को रिकॉर्ड, पुस्तकालय का रिकॉर्ड है, सॉरी, पाठ्य सामग्री का रिकॉर्ड है जो उस क्रम में रहता है जो अलमारी में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं या व्यवस्थित करते हैं, रखते हैं या व्यवस्थित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी कुछ बातें थी। आपको यदि ये आ जाए कि पुस्तकालय संग्रह से संबंधित कौन सी निम्न में से कौन सा अपने तत्व या कौन सा कारक है जो पुस्तकालय संग्रह को प्रदर्शित नहीं करता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ऑप्शन किस प्रकार देगा? ऑप्शन देगा दोस्तों, जैसे वो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि निम्न में से कौन सा तत्व पुस्तकें के संग्रह व्यवस्थापन को नहीं दर्शाता है। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आ जाए और आपको ऑप्शन दे, एक है बिब्लियोग्राफी, ठीक है, बी ऑप्शन दे दे आपको कैटलॉग, सी ऑप्शन दोस्तों आपको दे दे अपने सेल्फ लिस्ट, ठीक है, और डी ऑप्शन दे दे आपको कुछ भी, जैसे आपको दे दे क्लासिफिकेशन दे दे या फिर कुछ और दे दे। ठीक है, यानी वो ऐसा ऑप्शन देगा जो क्या है, तीनों के साथ मैच नहीं खाएगा। तो आप खुद को दोस्तों पता होना चाहिए कि हमने अभी बिब्लियोग्राफी में बारे में पढ़ा, वो भी दोस्तों क्या था, पुस्तक संग्रह का चीज़ थी, पुस्तक व्यवस्थापन संबंधित था। ठीक है, कैटलॉग भी था दोस्तों, और अभी सेल्फ लिस्ट देखे वो भी था। तो इसमें कौन सा असंगत होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको सेल्फ लिस्ट करवाया साथ में, ताकि क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो दोस्तों आपके अंदर एक माइंड अप्रोच पहले से ही रेडी रहे कि इस प्रकार के यदि क्वेश्चन बन सकते हैं तो हम उसको किस प्रकार से हैंडल करें। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बिब्लियोग्राफी और कैटलॉग और जो सेल्फ लिस्ट थी उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ा। साथ ही दोस्तों ये भी देख लिया कि यदि इस प्रकार के कोई क्वेश्चन और बन सकते हैं तो उनको भी हम दोस्तों इजीली क्या है हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं तक था, और इस वीडियो को दोस्तों अपना प्यार देना, साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके यानी कुछ नया कर सके, ताकि आपको उससे बेनिफिट मिले। धन्यवाद।